हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है या कमिटेड है वो भी देखेंगे। मतलब जो दिख रहा है वही सच है या कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। द लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। हेलो कैंसर्स, चलो बात करते हैं। तो कैंसर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स लव एनर्जी आपके लिए बात करेंगे हम। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है। तो आपकी एनर्जी इस टाइम स्टेबल, नर्चरिंग और ग्राउंडेड है। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, एनर्जी पे फोकस करो। आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हो, चाहे ऊपर से थोड़े टायर्ड या कंफ्यूज लग रहे हो, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से आप इमोशनली बिल्कुल स्ट्रांग हो। आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हो, ड्रामा नहीं चाहते हो, रियल कमिटमेंट चाहते हो अपने पर्सन से, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है स्ट्रांग यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ ऐसा है, आपके पार्टनर अभी इमोशनली डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत और कुछ चल रहा है उनका, अपने आप में ही ये सारी एनर्जी चल रही है, ठीक है। वो खुद ही खुद की सोच में डूबे हुए हैं, ऐसा भी है। अकेलापन ज़्यादा महसूस हो रहा है पर इग्नोर नहीं कर रहा है, बस मन भरा भरा सा लग रहा है उसको, सोच रहा है या रही है, कुछ मिसिंग है पर क्या वो समझ नहीं आ रहा है उसको। तो अकेलापन बहुत ज़्यादा लग रहा है आपसे दूर होकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो कमिटमेंट का कार्ड है ये, ठीक है। दिल के अंदर स्टेबिलिटी, फ्यूचर और सेटल्ड फीलिंग का डिज़ायर है आपके पर्सन के, ठीक है। वो कैजुअली नहीं सोच रहे पर इम्पॉर्टेंट है, पर आप भी उसके लिए, वो कैजुअली नहीं सोच रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि वो कैजुअली नहीं ले रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते को, डीपली फीलिंग्स रखते हैं और सीरियसली सोच बनी हुई है उनकी। कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, सेटल्ड वाली फीलिंग आ रही है उसको ज़्यादातर, वो डिज़ायर है उसके अंदर का कि आपके साथ सेटल्ड होना है, ठीक है। या शादी हो रखी है पहले से तो इस शादी को निभाना है सही से, ये उसके अंदर है बात। द टॉवर, नेक्स्ट 72 आवर्स में सडन रियलाइजेशन, इमोशनल जॉल्ट आपके पर्सन के लिए बात है, या आपके लिए नहीं, ठीक है। तो उसको सडन रियलाइजेशन हो सकता है, कोई बात, मैसेज या थॉट उसका पर्सपेक्टिव हिला के रख देगा। एक तो आपने समझो ब्लॉक करके रख दिया है उसको, फिर से ब्लॉक किया, 3-4 दिन पहले आपने ही अनब्लॉक किया, फिर उसकी कोई उल्टी सीधी बात और कुछ हरकतें ऐसी लगी कि आपने फिर से उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये जो हुआ है, तो यहाँ ऐसा है कि आपने ब्लॉक करने के बाद उसको फिर से समझ में आया कि अरे ये तो फिर से चली गई, चला गया, तो अब मैं क्या करूँगी। तो इसीलिए उसको ना ये एक तरह से रियलाइजेशन हो रहा है या रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। पुराना डिनायल टूटेगा उसका, जो पुराना ना चल रहा था ना, वो सब टूटेगा उसका। तो क्लैरिटी आएगी उसको खुद को। नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो टॉवर के बाद रोमांटिक मूव उसके तरफ से आपके लिए रहेगा, ठीक है। फीलिंग एक्सप्रेस करने का मन रहेगा, अपोलॉजी या इमोशनल रीच आउट, हार्ट से आने वाली एनर्जी आप महसूस करोगे। तो वो मतलब एक टॉवर हो जाए उसके बाद में ये एनर्जी रहेगी कि बहुत एक अच्छा सा रोमांटिक मूव आपके तरफ ले सकते हैं। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मन उसका बहुत करेगा, ठीक है। ये बात है, वो भी रोमांटिकली, इमोशनली। 9 ऑफ सॉर्ड्स की बात है यहाँ पर गिल्ट प्लस फियर भी चलेगा साथ ही साथ में, ठीक है। सोचता ज़्यादा है, बोलता कम है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको खोने का डर क्लियरली दिख रहा है यहाँ, मतलब डर बहुत लग रहा है उसको, सोचता है या सोचती है ना, डर बहुत लग रहा है आपको खोने का। तो ये बात है, फियर, उसके वजह से नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो चुकी है या होगी आने वाले टाइम में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्पाइंग, चेकिंग, क्यूरियोसिटी बहुत है। आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है, उस पर नज़र है उसकी। मैसेज आएगा या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। द लवर्स, कन्फ्यूजन के बाद क्लियर चॉइस है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, डिसीजन कार्ड है। हार्ट वर्सेस फियर का बैटल, पर हार्ट जीतेगा यहाँ पर, ये बात नज़र आ रही है, ठीक है। डर के आगे लव की जीत होगी। बॉटम ऑफ द डेक में तो मैंने पहले बता दिया आपको। तो आपकी एनर्जी जो है, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, बहुत मैच्योर, स्टेबल और नर्चरिंग है, ठीक है। वो आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर मटेरियल रूप में देख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ लाइफ सेफ लगती है वाली फीलिंग उसको आ रही है, ये सोच उसकी रहेगी बनी हुई। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है, कंफ्यूज है क्या आपके पर्सन, तो शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा उसको, ठीक है, लेकिन कमिटेड है क्या, हाँ। नेक्स्ट 72 आवर्स के एंड तक आपको समझ में आएगा कि वो इमोशनली कमिटेड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है या हो चुकी है आपके पार्टनर, ठीक है, ये समझ में आएगा। तो लाइफ लॉन्ग निभाने की कैपेसिटी, पोटेंशियल है उसमें, ठीक है।
पर उसको अपने फियर से फाइट करनी पड़ेगी। आपका पेशेंस और बाउंड्रीज यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होगी, ये बात है यहाँ पर। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि उसके मिक्स सिग्नल्स आपको ओवर इंटरप्रेट, उसके मिक्स्ड सिग्नल्स आते हो उसको ओवर इंटरप्रेट मत करो, मतलब ओवर उसको समझने की कोशिश मत करो। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है छोड़ दो, ज़्यादा बात मत, मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखो एनर्जेटिकली। आप अपनी एनर्जी में रहो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखो। ठीक है, जो भी आए स्लो ग्राउंडेड रिस्पॉन्स दो। आप चाहो तो ये पॉजिटिवली आप हैंडल कर सकते हो और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिवली आपके सामने रहेगा। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और मेजर अरकानाज में है जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, चलो हम एनर्जी ओरेकल से देखते हैं। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्लैरिटी क्या आ रही है। तो वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, ये कार्ड क्लियर बोलता है कि आप उसके दिल में हो। ये ओपन हार्ट वल्नरेबल फीलिंग है उसकी, पॉजिटिव या गेम प्लेइंग नहीं है यहाँ पर कुछ भी। आप उसके लिए इमोशनली वैल्यूएबल हो, ये बात समझ लो आप। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ठीक है, सैक्रल चक्रा का कार्ड है ये। ठीक है, अट्रैक्शन प्लस इमोशनल पुल प्लस डिज़ायर, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सिर्फ इमोशनल नहीं, नेचुरल मैग्नेटिक पुल है आपके तरफ। ठीक है, नेचुरली वो मैग्नेटिकली आपके तरफ पुल फील करते हैं, चाहे वो आपके साथ उसी सिटी में हो या किसी और सिटी में भी रहते हो और दूसरी कंट्री में भी रहते हो, तब भी ये एनर्जी है। ठीक है, सिर्फ इमोशंस तो है ही, पर उससे कई ज़्यादा ये एक नेचुरल मैग्नेटिक पुल है। ठीक है, आपकी प्रेजेंस उसके अंदर क्रिएटिविटी और लाइफ फील जगाती है। आप नहीं होते हो तो उसको सब कुछ बंद लगता है, क्लोज लगता है। ठीक है, आप रहते हो तो लाइफ, मतलब लाइफ का फीलिंग आता है उसको कि अब जिंदगी है मेरी, ये आप उसकी लाइफ बन गए हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, उसके इमोशंस स्ट्रांग हैं पर कंट्रोल्ड। ठीक है, वो इम्पल्सिव नहीं बनना चाहते हैं, दिल तेज़ धड़कता है पर दिमाग लगाम पकड़ के रखता है, ये बात है यहाँ पर। तो ओवरऑल ऐसा है उसकी फीलिंग्स यहाँ पर कि डीप अटैचमेंट प्लस अट्रैक्शन प्लस रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, पर फीलिंग्स को स्लो करने में, पर फीलिंग्स को शो करने में हेजिटेशन भी रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो वो चाहते हैं करना, चलो देखते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, वो अल्टरनेट रूट्स सोच रहे हैं आपके पर्सन, कैसे बात शुरू करें, कैसे अप्रोच सेफ रहेगा, कैसे रिजेक्शन का रिस्क कम होगा, इस तरह से। डायरेक्ट जंप नहीं, सॉफ्ट एंट्री करेंगे वो। अभी री एंट्री होगी आपके लाइफ में उनकी तब, या फिर से बातचीत शुरू होती है तो। स्ट्रेटेजी की बात करें यहाँ पर तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है कि वो बिना सोचे स्टेप नहीं लेंगे। अभी टाइमिंग, वर्ड्स, टोन सब प्लान करेंगे जो आपको चाहिए। क्लैरिटी चाहिए मुझे, आपने बोला होगा, तो वो क्लैरिटी के लिए प्लानिंग पे चलेंगे अभी। मैन होल्डिंग ए कॉइन, वो मैन है चाहे वुमेन है। प्रैक्टिकल एक्शन, वो कोई स्टेबल ग्राउंडेड जेस्चर करेंगे, ये बात भी है। हेल्प ऑफर करना, प्रैक्टिकल सपोर्ट देना, फ्यूचर सिक्योरिटी रिलेटेड बात, रोमांटिक ड्रामा कम, रिलायबिलिटी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ड्रामा नहीं रहेगा, रियलिटी मतलब रिलायबल बने रहेंगे आपके लिए वो, और रियल बने रहेंगे। तो फाइनल क्लियर यहाँ पर ऐसा है कि क्या वो आगे बढ़ेंगे आपके तरफ, तो आंसर ऐसा है कि हाँ, पर धीरे सोच समझ कर। और ठीक है, आपको भी वही चाहिए। क्या फीलिंग्स सीरियस है उसकी, तो हाँ, डेप्थ के साथ ये फीलिंग्स है उसकी, ये पासिंग क्रश नहीं है। ठीक है, ये तो आप भी समझ रहे हो। क्या वो कमिटमेंट माइंडसेट में है, अभी टेस्टिंग द ग्राउंड वाले मोड में है। ठीक है, पर आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के रूप में देख रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऐसा है कि ओवर इमोशनल नहीं होना है आपने, उसके पेस को रिस्पेक्ट करो। आपका जो शांत रहना रहेगा, ठीक है, कामनेस जो रहेगा, और नर्चरिंग एनर्जी जो है वही उसको और ओपन करेगी, ये सारी चीज़ों के लिए हिम्मत देगी उसको। ठीक है, तो उसके पेस, उसका जो चल रहा है ना, उसको उसके पेस को रिस्पेक्ट करो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए।
ट्रस्ट रखो, सब कुछ ठीक होगा, विश्वास कीजिए अपने आप पर, क्योंकि आपको भरोसा नहीं हो सकता है ये पर्सन सुधर गए, कैसे हो सकता है ये, तो आपको ऐसा लग सकता है, तो विश्वास करो, पॉजिटिव सोचो। अगर शक मन में आया तो बात वही बिगड़ जाएगी, ठीक है, और डिले होगा सब कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 100% बिल्कुल बहते चले जाओ। मैंने अभी बताया आपको, अपने आप को ना एक लिमिट में अपनी बाउंड्री सेट करो और वहीं होल्ड करके रखो। पहले होने तो दीजिए जो हो रहा है, ठीक है। बोलना और करना बहुत फ़र्क है। ट्रस्ट रखिए अपने आप पर, ऑलमाइटी गॉड पर, और जो हो रहा है उस पर, लेकिन अपनी बाउंड्रीज के साथ ही आगे बढ़िए। सिक्योरिटी जो आपको चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी, वो आपको मिलेगी और आप सही हो अपनी जगह पे, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, वो ज़रूरी है, अपने इमोशंस को प्रोटेक्शन में रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।